हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट द ह्यूमन एनाटॉमी एंड आई एम डॉक्टर नितेश भारद्वाज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे। पहली चीज़ तो थैंक्स फॉर एवरीवन जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। 100 सब्सक्राइबर हो गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एंड दूसरी चीज़ ये कि कमेंट बॉक्स की अगर बात की जाए तो अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप अपने प्लीज़ बेफिक्र होकर आप वीडियो के कोई भी वीडियोस में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने मेल एड्रेस दिया है या फिर इंस्टाग्राम दी है, फेसबुक की आईडी दी है, आप वहाँ पे मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। कुछ भी अगर पूछना हो, लाइक कोई भी डिजीज़ के रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक आप बोलना चाहते हो तो हम ज़रूर उस टॉपिक पे ज़रूर हम पूरा अपना ध्यान देंगे और वीडियो बनाएंगे कि जिससे आपको बहुत इजी पड़े हर एक चीज़ में। तो उस चीज़ का बड़ा ध्यान दीजिए कि आप प्लीज़ कमेंट करिए। और तीसरी चीज़ ये कि डिसलाइक और लाइक की बात है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। सही बात बताऊं तो मैं कि आप डिसलाइक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप यूट्यूबर की मेहनत नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे आप किसी इंसान की मेहनत नहीं देख रहे हैं, कोई उसकी इशू नहीं है। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान अगर चढ़ रहा है ऊपर सक्सेस की तरफ, उसका सपोर्ट कीजिए। कहीं ना कहीं वो आपको भी करेगा, कहीं ना कहीं वो आपकी भी हेल्प करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं मदद तो मांगता ही है। आज मैं आपसे मांग रहा हूँ तो कल आप हमसे भी मांग सकते हैं, या कल आप किसी और से भी मांग सकते हैं। तो एक दूसरे की हेल्प करना इट्स गुड थिंग्स इन नेचर, और ये बहुत ज़रूरी होता है। सो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। एंड जो नए हैं इस चैनल पे वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। और हम चलते हैं हमारी टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा ह्यूमरस बोन। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन कहाँ की है, पहले तो हमको ये पता होनी चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है। तो हमारी जो सबसे पहली बोन थी अपर लिम्ब की, वो थी हमारी क्लाविकल। सेकंड जो हमारी थी वो स्कैपुला थी, और थर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये है ह्यूमरस। ये तीनों बोन्स मिलके एक जॉइंट बनाता है, जो कि है शोल्डर जॉइंट। अगर देखा जाए तो ये आर्म की बोन है। तो द ह्यूमरस बोन इज़ द बोन ऑफ आर्म। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब। जाहिर सी बात है, अगर आप देख रहे हो तो ये सबसे लंबी बोन है पूरे अपर लिम्ब में, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ह्यूमरस ही है। इट कंसिस्ट 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में ये पूरी ह्यूमरस बोन डिवाइडेड है। पहली जो है हमारी वो है अपर एंड, जो कि ह्यूमरस का जो ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं अपर एंड। दूसरी है हमारी लोअर एंड, जो कि ह्यूमरस के जो नीचे का भाग होता है उसको हम बोलते हैं लोअर एंड। और जो मिडल पार्ट जो बचा ह्यूमरस का, उसको हम बोलेंगे शाफ्ट। तो चलिए हम इस बोन के साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, ह्यूमरस बोन की। द अपर एंड इज़ राउंडेड टू फॉर्म द हेड। पहली यहाँ पे आती है साइड डिटर्मिनेशन में कि द अपर एंड इज़ राउंडेड टू फॉर्म द हेड। तो ह्यूमरस का जो अपर एंड है वहाँ पे एक राउंड शेप का बनाते हैं, जो कि उसको हम बोलते हैं हेड। ह्यूमरस के हेड है जो कि राउंड में बनाती है। द लोअर एंड इज़ एक्सटेंड फ्रॉम साइड टू साइड। मतलब लोअर एंड की नीचे की तरफ बात करी जाए तो काफ़ी एक्सटेंड हो रही है, मतलब खुल रही है। लोअर एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो रही है साइड टू साइड, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, सेंटर से नहीं बट साइड टू साइड एक्सटेंड हो रही है। एंड फ्लैटेंड फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड, मतलब पीछे की साइड से।
द हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियली, जो कि उनका जो हेड है वो मीडियली है, मतलब अंदर की साइड है। लेटरल और मीडियल जैसे हमने बताया था कि उनका हेड जो है ह्यूमरस का वो अंदर की साइड है, अपवर्ड है एंड बैकवर्ड है। अगर हम इसको एंटीरियर में देखा जाए, हम एंटीरियर एस्पेक्ट या एंटीरियर व्यू में हम देखें ह्यूमरस बोन को, तो अपर एंड जो है, जो कि हेड बनाता है हमारा राउंडेड शेप में, वो अंदर की साइड है, थोड़ी पीछे की साइड है और ऊपर की साइड है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आप, ये ह्यूमरस का जो हेड है वो पीछे है, अंदर मीडियल की साइड है और थोड़ा अपवर्ड है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, द लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अपर एंड इज लिमिटेड लेटरली बाय द इंटरट्यूबिकुलर सल्कस और बाइसेप्टल ग्रूव। तो लेसर ट्यूबरकल की बात करी जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे एक फ्रंट में, मतलब हमारे एंटीरियर सरफेस पे, अपर एंड मतलब ऊपर की तरफ, वहाँ पे एक लेटल मतलब बाहर की साइड में एक बाइसेप्टल ग्रूव बनाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आप वहाँ पे एक साइन बोलते हैं हम, जैसे कि एक वो है बाइसेप्टल ग्रूव, जो कि हमारा एंटीरियरली भी है, ऊपर की साइड है और साथ ही साथ बाहर मतलब लेटरली साइड है। तो ये तो हो गए हमारे साइड डिटर्मिनेशन। सो अब हम बात करेंगे हमारे फ्यूचर्स ऑफ द ह्यूमरस के। ह्यूमरस के फ्यूचर्स की बात करेंगे तो ह्यूमरस, जैसे मैंने बताया था आपको, कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है अपर एंड, एक है लोअर एंड और एक है शैफ्ट। तो पहले हम बात करेंगे हमारे फ्यूचर में अपर एंड की बात। अपर एंड में ये टोटल 3 पार्ट में कंसिस्ट है, 3 पार्ट में डिवाइड है, एक तरह से कह सकते हैं। पहला जो हमारा आएगा नेक ऑफ अपर एंड बोल सकते हैं हम। सेकंड है ग्रेटर ट्यूबरकल एंड थर्ड है लेसर ट्यूबरकल। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे हेड की। तो हेड में टोटल 3 टाइप के नेक है, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगा। इट इज़ अ स्पेरिकल इन शेप। पहली चीज़ तो यह थी कि स्पेरिकल इन शेप है एंड इट इज़ डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। मीडियली डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया हेड में कि अंदर की साइड और ऊपर और पीछे की साइड, वो हमारा क्लियर हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, द हेड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अपर एंड बाय एनाटॉमिकल नेक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके हमें चलना पड़ेगा कि एनाटॉमिकल नेक वहाँ पे एक साइन बनाती है, जो कि हेड को सेपरेट करती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ अपर एंड। अपर एंड को और शैफ्ट को बीच में से सेपरेट करती है, जो कि है एनाटॉमिकल नेक। बट हम यहाँ पे 3 नेक के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा जो सबसे पहला है वो है हमारा एनाटॉमिकल नेक, जैसा कि इसमें हम बता दिया है। दूसरा जो हमारा नेक रहेगा वो रहेगा सर्जिकल नेक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्जिकल नेक कहाँ पे है, हेड के जस्ट और शैफ्ट के बीच में। थर्ड जो रहेगा हमारा नेक वो रहेगा मॉर्फोलॉजिकल नेक। ये हमारे 3 जो नेक रहेंगे, अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो एनाटॉमिकल, सर्जिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल नेक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये नेक्स आते हैं सिर्फ ह्यूमरस के हेड के। तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से ये चीज़ थोड़ा माइंड में रख के चलना। नेक्स्ट हमारा जो अपर एंड में आता है वो है ग्रेटर ट्यूबरकल। सो ग्रेटर ट्यूबरकल में क्या है कि इट इज़ एन एलिवेशन विच इज़ सिचुएटेड ऑन द लेटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड। इट इज़ मार्क्ड बाय द 3 impressions, upper, medial and lower. So it is an elevation, मतलब ये elevation type है which is situated on the lateral part, मतलब बाहर की साइड में काफ़ी प्रोडक्ट ऑफ द अपर एंड, और जो कि मार्क करता है हमारा अपर, मीडियल एंड लोअर। ग्रेटर ट्यूबरकल में अगर ये चीज़ देखी जाए तो यहाँ पे 3 इम्प्रेशंस आएंगे,
जो कि पहली आती है हमारी अपर, दूसरी आएगी हमारी मिडल और तीसरी जो आएगी हमारी लोअर। ये 3 आती है इम्प्रेशन जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल को दिखाता है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा लेसर ट्यूबरकल, जो कि हमारा अपर एंड का थर्ड है, जो कि हेड हो चुका है, ग्रेटर ट्यूबरकल हो चुका है। और हमारा लेसर ट्यूबरकल जो कि हम बोलते हैं लैटिन वर्ड में लंप, LUMP, लंप। इट इज़ एन एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड, मतलब एंटीरियर सामने की तरफ यहाँ पे प्रभावित करेगा लेसर ट्यूबरकल, जो कि ऊपरी भाग में है। द ट्यूबरकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ ग्रूव। यहाँ पे ट्यूबरकल सेपरेट करेगा एक ग्रूव के कारण, जो कि है हमारा बाइसिपिटल ग्रूव। सो बाइसिपिटल ग्रूव को ध्यान में रख के यहाँ पे ये चीज़ जो बता रही है ग्रूव है, बाइसिपिटल ग्रूव, उसको हम और में बोलेंगे तो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, जो कि लेसर ट्यूबरकल में सेपरेट करती है, जो कि इसका नाम है ग्रूव का बाइसिपिटल ग्रूव। द सल्कस एंड सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ्ट बाय सर्जिकल नेक। तो जैसा बताया था मैंने कि नेक 3 प्रकार के हैं, जिसमें एक है हमारा एनाटॉमिकल नेक, दूसरा है सर्जिकल नेक एंड तीसरा है मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो सर्जिकल नेक जो है वो यहाँ पे सल्कस एंड सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ्ट से सल्कस एंड सेपरेट करता है, जो कि किसके द्वारा, सर्जिकल नेक के द्वारा। तो ये हमारे जो 3 पॉइंट हैं जो अपर एंड के आते हैं, एक हेड, ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल। सो अब हम बात करेंगे हमारे शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन के बारे में। तो शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, तो अगर शेफ्ट की बात करी जाए तो ऊपर की तरफ देखे जाए शेफ्ट को तो वो सिलेंड्रिकल इन शेप है, बट हम इसको धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे तो वो धीरे से ट्रायंगुलर इन शेप में बदल जाएगा, जो कि इसका मतलब ये होता है कि shaft is cylindrical in upper part while triangular in lower part। अब हम बात करेंगे यहाँ उसके बॉर्डर और सरफेसेस के बारे में। तो shaft की टोटल 3 बॉर्डर हैं और साथ ही साथ 3 सरफेसेस, जो कि हमारी जो पहली बॉर्डर है वो है हमारी एंटीरियर बॉर्डर, सेकंड जो है हमारी मीडियल बॉर्डर, थर्ड जो है हमारी लेटरल बॉर्डर। और अगर सरफेसेस की बात करी जाए तो हमारी पहली सरफेस है एंटीरो लेटरल सरफेस, सेकंड है हमारी एंटीरो मीडियल सरफेस एंड थर्ड जो सरफेस है वो है हमारी पोस्टीरियर सरफेस। अब हम बात करेंगे हमारे जो बॉर्डर्स में सबसे पहले जो बॉर्डर्स आता है एंटीरियर बॉर्डर, जो कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि एंटीरियर बॉर्डर मतलब हमेशा आगे की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्शंस में कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, सुपीरियर, इन्फीरियर। तो एंटीरियर बॉर्डर मतलब हमारे सामने। The upper 1/3 of the anterior border from the lateral lip of bicipital groove below it rounded। साफ सी बात है, सीधा सिंपल बात है कि वहाँ पे एक ग्रूव पे, बाइसिपिटल ग्रूव पे वहाँ पे एक राउंड हल्का सा बनाती है, उसको ही हम एंटीरियर बॉर्डर कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है लेटरल बॉर्डर। It is prominent at the lower end and forms lateral supracondylar ridge। तो यहाँ पे एक रिज बनाती है लेटरल बॉर्डर पे। ध्यान देना इस चीज़ पे, गौर से एक बार ये चीज़ सुन लेना कि it is prominent at the lower end and forms a lateral supracondylar ridge। लेटरल सुप्राकॉन्डिलर ridge मतलब लेटरल बॉर्डर पे बनाएगी ये चीज़। जैसा कि लेटरल बॉर्डर है एंड यहाँ पे एक रिज बना रही है जो कि है लेटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड बॉर्डर की, जो कि है हमारा मीडियल बॉर्डर। द अपर 1/3 ऑफ द मीडियल बॉर्डर फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव, बिलो इट इज़ कंटिन्यूस विथ मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज। जैसे कि जाहिर सी बात है, जैसे ही हमारे लेटरल
बॉर्डर पे लेटरल सुप्राकॉन्ड्यूलर रिज है, वैसे ही हमारे मीडियल बॉर्डर पे मीडियल सुप्राकॉन्ड्यूलर रिज है। सीधी सी बात है, मीडियल में है और लेटरल में है। अब हम बात करेंगे हमारे जो 3 सरफेसेस हैं उसके बारे में। जो हमारा पहला सरफेस आता है वो है एंटीरोलेटरल, जैसे कि साइड सी बात शो हो रही है कि एंटीरोलेटरल मतलब आगे और बाहर की तरफ। तो एंटीरोलेटरल में क्या है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरो एंड लेटरल बॉर्डर। तो यहाँ पे एक प्रेजेंट होती है बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में एक जो प्रेजेंट होती है वो उसको बोलते हैं हम एंटीरोलेटरल सरफेस, एकदम इजी टू इजी वे में। Little above the never the middle of the anterolateral surface there is a tuberosity called deltoid tuberosity. There is a radial groove. It means वहाँ पे एक ट्यूबरसिटी है जिसका नाम है डेल्टोइड ट्यूबरसिटी। तो ये जो चीज़ पोर्शन है, ये जो बना रहा है, ये हमारा डेल्टोइड ट्यूबरसिटी बनाता है, जो कि एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर पे है। मतलब एंटीरियर लेटरल बॉर्डर पे जो बना रहा है ये ट्यूबरसिटी को हम बोलेंगे डेल्टोइड ट्यूबरसिटी, जहाँ पे डेल्टोइड मसल्स आती है जो कि इंसर्ट होती है। देयर इज़ अ रेडियल ग्रूव ऑल्सो। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि अगर अटैचमेंट में जब ये बताया जाएगा तब मैं बताऊँगा ये चीज़। सो यहाँ पे एंटीरियर लेटरल में यहाँ पे बता दें क्या कि एक यहाँ पे ट्यूबरसिटी है जिसका नाम है डेल्टोइड ट्यूबरसिटी, और वहाँ पे एक ग्रूव है जिसका नाम है रेडियल ग्रूव। नेक्स्ट हमारे जो बात करेंगे सरफेस की वो है एंटीरोमीडियल सरफेस। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर एंड मिडल बॉर्डर। सिंपल और सीधी बात है कि एंटीरियर और मिडल बॉर्डर पे वहाँ पे जो प्रेजेंट करते हैं उसको बोलेंगे हम एंटीरोमीडियल सरफेस। इन अपर पार्ट इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। यस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ग्रूव बनाएगी जो कि है बाइसिपिटल ग्रूव, जो कि फ्लोर बनाती है। बाइसिपिटल ग्रूव का फ्लोर यहाँ पर बनता है बिटवीन द एंटीरियर एंड मीडियल पोर्शन। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो है हमारा पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस पे क्या है, मतलब पीछे की साइड पे अगर बात करी जाए तो पोस्टीरियर सरफेस पे इट इज़ द प्रेजेंट बिटवीन द लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर इन द मिडल वन थर्ड। ओके, अगर जैसे यहाँ पे प्रेजेंट करे जाएगा बिटवीन द लेटरल एंड मीडियल। लेटरल मतलब बाहर की साइड और मीडियल मतलब अंदर की साइड के बॉर्डर पे। अगर हम इसको पीछे की तरफ देखेंगे तो जैसे कि अब दिख रहा है कि लेटरल और मीडियल के बीच में जो रहेगा वो पोस्टीरियर सरफेस। सिंपल और सीधी बात। तो ये हमारे हो गए सरफेस बॉर्डर जो कि हमारा शेफ्ट था हमारा ह्यूमरस का। अब हम बात करेंगे हमारा लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। फिर लोअर एंड में काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है तो हम एक एक करके बात करेंगे। सो जो पहला आता है हमारा वो है ट्रोक्लियाई। इट इज़ पुली शेप्ड स्ट्रक्चर, इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना। जैसे कि मैं बता दूं कि ह्यूमरस बोन से अगर ऊपर की साइड बात करी जाए तो 2 बोन अटैच होती है जो कि हमारी स्कैपुला एंड क्लेविकल है। अगर हम नीचे की बात करी जाए, लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस की बात करी जाए, तो वहाँ पे फिर से 2 बोन अटैच होती है जो कि एक जॉइंट बनाती है जो कि है एल्बो जॉइंट, जो कि हमारी मीडियल साइड पे रहेगी हमारी अल्ना मतलब अंदर की साइड, और लेटरल साइड पे रहेगी हमारी रेडियस, जो कि हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे दोनों बोन्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर ट्रोक्लिया की बात करी जाए तो इट इज़ पुली शेप स्ट्रक्चर, इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना। यहाँ पे अल्ना का ट्रोक्लियर नॉच अटैच होगा जो कि ट्रोक्लियाई एक इम्प्रेशंस देता है। नेक्स्ट है हमारा कैपिचुलम। इट इज़ राउंडेड प्रोजेक्शन, इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ रेडियस। तो ट्रोक्लिया में हमारा अल्ना हो गया और यहाँ पे कैपिचुलम में हमारा रहेगा रेडियस के हेड। अगर बात करी जाए तो रेडियस का जो हेड है यहाँ पे अटैच होगा जिसको हम बोलेंगे कैपिचुलम। अगर ह्यूमरस की बात करी जाए तो लोअर एंड की बात करी जाए। नेक्स्ट हमारे आते हैं एपिकॉइंडल जो कि 2 है, मीडियल एंड लेटरल। तो जो मीडियल एपिकॉइंडल जो मीडियल की साइड रहेगा और जो लेटरल एपिकॉइंडल है वो लेटरल की साइड रहेगा। तो इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑन मीडियल साइड इज कॉल्ड मीडियल एपिकॉइंडल
and it is the projection on lateral side, it is called lateral epicondyl. नेक्स्ट है हमारा मीडियल सुप्राकॉन्डियल रिज और एक है हमारा लेटरल सुप्राकॉन्डियल रिज। मीडियल की बात करी जाए, इट इज़ शार्प मीडियल मार्जिन्स जस्ट अबव द लोअर एंड। तो मीडियल का जो है सुप्राकॉन्डियल रिज है वो है शार्प मीडियल मार्जिन्स, मतलब मीडियल मार्जिन्स पे शार्पनेस है, उसको हम बोलेंगे मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज। और लेटरल की साइड पे है तो उसको बोलेंगे लेटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज। सिंपल लाइन में हमारा जो 7th पॉइंट रहेगा, हमारी 2 फोसा है, एक है हमारा कोरोनॉइड फोसा एंड एक है हमारा रेडियल फोसा। रेडियल फोसा तो समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम पहले जो बात करेंगे हमारा कोरोनॉइड फोसा। सो इट इज़ अ फोसा which is situated just above the anterior aspect of the trochlear। तो मैंने ट्रॉक्लियर की बात करी थी जो कि एंटीरियर सरफेस पे है कि एंटीरियर एस्पेक्ट फ्रंट, तो उसको हम बोलेंगे कोरोनॉइड फोसा। नेक्स्ट जो हमारा है वो रेडियल फोसा। सो इट इज़ अ फोसा विच इज सिचुएटेड जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैपिचुलम। अब कैपिचुलम के जस्ट अबव एंटीरियर एस्पेक्ट पे यहाँ पे हमारा होगा रेडियल फोसा। तो ये है हमारा रेडियल फोसा। और लास्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा लोअर एंड का वो है ओलिक्रेनॉन। तो ओलिक्रेनॉन के बारे में अगर बात करी जाए, इट इज़ अ फोसा विच इज सिचुएटेड जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रैक्लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है फोसा जिसको बोलेंगे हम एलिक्रेनॉन फोसा। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे द अटैचमेंट ऑफ द ह्यूमरस। अटैचमेंट की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि मसल्स अटैचमेंट्स की बात आएगी यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट अटैचमेंट जो कि है अटैचमेंट ऑन ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल पे हमारी 3 मसल्स अटैच होगी जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो SIT सिट मीन्स फर्स्ट जो रहेगी S मतलब सुप्रास्पैनेटस, I मतलब इंफ्रास्पैनेटस एंड T मतलब टेरेस माइनर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सुप्रास्पैनेटस मसल्स में जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल की अपर इम्प्रेशंस पे रहेगी, मतलब अपर पार्ट पे रहेगी, वहाँ पे एक इम्प्रेशन करेगी, उसको हम बोलेंगे सुप्रास्पैनेटस मसल, जहाँ पे ये मसल अटैच हो। सो इट इज़ इंसर्टेड इनटू द अपर इम्प्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल के जो अपर इम्प्रेशन पे है वहाँ पे ये सुप्रास्पैनेटस इंसर्ट होगी। सेकंड जो है हमारी इंफ्रास्पैनेटस, सो इट इज़ इंसर्टेड इनटू द मिडल इम्प्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। तो यहाँ पे जो ग्रेटर ट्यूबरकल के मिडल इम्प्रेशंस पे है वहाँ पे इंफ्रास्पैनेटस इंसर्ट होगी। थर्ड जो है हमारा टेरेस माइनर, इट इज़ इंसर्टेड इनटू लोअर इम्प्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल के जो लोअर इम्प्रेशन है वहाँ पे ये इंसर्टेड होगी हमारी टेरेस माइनर। तो हमारी 3 मसल्स अटैचमेंट हो गया जो कि था ग्रेटर ट्यूबरकल की। हम सेकेंड में बढ़ते हैं अटैचमेंट ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप। वहाँ पे हमारी होगी 3 मसल। पहली जो है हमारी पेक्टोरियस मेजर, सेकंड है लेटिसमस टॉर्सी एंड थर्ड है टेरेस मेजर। तो ये बाइसिपिटल ग्रुप पे 3 मसल अटैच है जो कि हमारी पहली है पेक्टोरियस मेजर। इट इज़ इंसर्टेड इनटू द लेटरल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप। ये लेटरल लिप पे आती है, बाइसिपिटल ग्रुप के लेटरल पार्ट पे ये पहली जो हमारी मसल होगी वो होगी पेक्टोरियस मेजर। नेक्स्ट है हमारी लेटिसमस टॉर्सी, इट इज़ इंसर्टेड इनटू द फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप। तो ये बाइसिपिटल ग्रुप के फ्लोर पे लेटिसमस टॉर्सी का मसल इंसर्ट होगा। थर्ड जो है हमारी टेरेस मेजर, इट इज़ इंसर्टेड इनटू द मीडियल लिप ऑफ बाइसिपिटल ग्रुप। टेरेस मेजर जो हमारी बचती है वो बाइसिपिटल ग्रुप के मीडियल लिप पे हमारी मसल इंसर्शन होगी जो कि है हमारी टेरेस मेजर। तो यहाँ पे हमारा 2 अटैचमेंट हो गया, एक जो हमारा था ग्रेटर ट्यूबरकल अटैचमेंट और एक हो गया हमारा बाइसिपिटल ग्रुप। अब हम बात करेंगे हमारी मीडियल बॉर्डर के अटैचमेंट की, जो एक ही आती है जो है कोराकोब्रैक्यूलस। कोराकोब्रैक्यूलस का जो अटैचमेंट है वो इंसर्टेड इनटू द मिडल ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, मतलब हमारे जो ह्यूमरस की मिडल बॉर्डर है वहाँ पे ये कोराकोब्रैक्यूलस का मसल्स का इंसर्शन होगा। नेक्स्ट हमारा जो है
एंटीरोमीडियल एंड, इन द सेंस कि अटैचमेंट ऑन द एंटीरोमीडियल एंड पे हमारी दो मसल्स का अटैचमेंट रहेगा। एक है हमारी डेल्टॉइड मसल्स और दूसरी है ब्रैकियलिस मसल्स। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पे डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन होगा, वही चीज़ है हमारी डेल्टॉइड मसल। सो इट इज़ इंसर्टेड इनटू द डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी ऑफ द ह्यूमरस। सेकंड जो है हमारा है अटैचमेंट ऑन एंटीरोमीडियल एंड पे, जो कि है ब्रैकियलिस। इट अराइजेज फ्रॉम लोअर ऑफ एंटीरोमीडियल एंड एंटीरोलेटरल सर्फेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। इट मीन्स ब्रैकियलिस में हमारा अराइज मतलब उभरता है, उगता है, ओरिजिन है लोअर ऑफ एंटीरोमीडियल एंड एंटीरोलेटरल सर्फेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। ये है अटैचमेंट आता है हमारा एंटीरोमीडियल एंड पे। अब हमारे फिफ्थ अटैचमेंट की बात करेंगे, जो कि है पोस्टीरियर सरफेस पे, जो कि हमारी तीन मसल्स बनाती है पोस्टीरियर सरफेस पे, जो कि पहली है हमारी लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। ये तीन मसल्स हमारी पोस्टीरियर सरफेस पे बनाती है, क्योंकि ट्राइसेप्स पीछे की तरफ होती है, बाइसेप्स हमारे आगे की तरफ होती है। जैसे कि जाहिर सी बात है ये बाइसेप्स है हमारी और ये हमारी होगी ट्राइसेप्स। तो पोस्टीरियर सरफेस पे हमारा हमेशा ट्राइसेप्स होगा, एंटीरियर सरफेस पे हमारा बाइसेप्स होगा। सो हमारा फर्स्ट है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। इट अराइज फ्रॉम द ऑब्लिक ridge ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस अबव द रेडियल ग्रूव। जैसा कि साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारी जो लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, इट अराइज मतलब ओरिजिन होती है फ्रॉम द ऑब्लिक ridge, ये क्रॉस जो ऑब्लिक ridge मैंने बताया था, जैसे ऑब्लिक ridge से अराइज होगी, जो कि पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द शाफ्ट पे जाएगी, जो कि पीछे की तरफ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। तो ये जाहिर सी बात है कि मीडियल सरफेस पे होगी। तो इट अराइज मतलब ओरिजिन होती है ट्राइसेप्स का जो मीडियल हेड है, इट अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, जाहिर सी बात है, बिलो द रेडियल ग्रूव, बिलो द रेडियल ग्रूव पे जाके ये ओरिजिन होती है। और हमारा थर्ड जो है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, जो कि है इंफ्राग्लोनल ट्यूबरकल, जहाँ पे हमारे इंफ्राग्लोनल ट्यूबरकल जहाँ पे है वहाँ पे एक लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स मसल्स का अटैचमेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा अटैचमेंट ऑन लेटरल सुप्राकॉन्ट्रल रिज पे। तो वहाँ पे टोटल दो मसल्स आती है, जो कि एक हमारी है ब्रैकियोरेडियस और एक हमारी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलस लॉन्गस। दो हमारी मसल्स का यहाँ पे ओरिजिन होता है। तो हम पहली ओरिजिन मसल्स की बात करेंगे हमारे ब्रैकियोरेडियस की बात। तो ब्रैकियोरेडियस की बात है, जो कि इट अराइज फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्ट्रल रिज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस सुप्राकॉन्ट्रल रिज का जो 2/3 पोर्शन है, देखो 1/3 तो गया आपका एक्सटेंशन कार्पी रेडियलस लॉन्गस पे, और जो 2/3 बचा वो जाएगा ब्रैकियोरेडियस पे, वो भी किसके, सुप्राकॉन्ट्रल रिज के। बस ये इन दोनों में इतना फ़र्क है, जो कि हमारा पहला जो सुप्राकॉन्ट्रल रिज का जो अटैचमेंट है वो पहला हमारा रहेगा ब्रैकियोरेडियस, जो कि 2/3 है, 2/3 लेटरल पार्ट पे है, अपर 2/3 के। और हमारा जो एक्सटेंशन कार्पी रेडियलस लॉन्गस रहेगा मसल्स का अटैचमेंट, जो कि 1/3 लेटरल के पोर्शन पे। तो ये हो गए हमारे लेटरल सुप्राकॉन्ट्रल रिज के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारा अटैचमेंट ऑन द लेटरल एपिकॉन्डल की बात। तो यहाँ पे एक ही मसल्स का आता है यहाँ पे, इट सुपरफिशियली एक्सटेंशन मसल्स ऑफ द फोरआर्म अराइजेस फ्रॉम द लेटरल एपिकॉन्डल। सिंपल और सीधी बात। नेक्स्ट हमारा रहेगा अटैचमेंट ऑन मीडियल एपिकॉन्डल। ये हमारा हो गया लेटरल एपिकॉन्डल, अब हमारा होगा मीडियल एपिकॉन्डल। तो द सुपरफिशियली फ्लैक्सर मसल्स, जो हमारी जो फ्लैक्सर मसल्स होती है, जैसे बताया था मैंने फ्लैक्शन एक्सटेंशन के बारे में। तो ये जो सुपरफिशियली फ्लैक्सर जो होती है ऊपर की भाग पे, ऊपरी मसल्स जो होती है हमारी सुपरफिशियली डीप-फिशियली, ये जो होती है पोर्शंस, सुपरफिशियली मतलब ऊपर की तरफ की जो सारी मसल्स होती हैं, और डीप-फिशियली मतलब उसके नीचे वाली मसल्स। सो द सुपरफिशियली फ्लैक्सर मसल्स ऑफ द फोरआर्म, जो ऊपर की सुपरफिशियली फ्लैक्सर मसल्स है, लाइक यूँ ये बैंड करने वाली मसल है, ये यूँ बैंड करने वाली, ये यूँ चीज़ बैंड करने वाली फ्लैक्सर मसल्स अराइजेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डल, मतलब हमारे मीडियल एपिकॉन्डल के फ्रंट पे, वहाँ पे ये अटैचमेंट होता है मीडियल एपिकॉन्डल का। तो ये हो गया हमारा अटैचमेंट्स मसल्स का। अब हम बात करेंगे हमारा अटैचमेंट्स ऑन लिगामेंट्स।
जब यहाँ पे दो अगर बात करी जाए तो दो कैप्सूल लिगामेंट आते हैं, जो कि एक हमारा शोल्डर जॉइंट पे आता है और एक हमारा एल्बो जॉइंट पे आता है। द कैप्सूल लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट एंड द कैप्सूल लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। 3 nerves are directly related to the humerus and are liable to injury. The axillary at the surgical neck, the radial at the radial groove and the ulnar behind the medial epicoindyle. तो ये हमारा हो गया पूरा अटैचमेंट ऑफ द ह्यूमरस बोन। अब हम बात करेंगे हमारा द ऑसिफिकेशन ऑफ ह्यूमरस। द ह्यूमरस ऑसिफाई फ्रॉम 1 प्राइमरी सेंटर एंड 7 सेकेंडरी सेंटर्स। The primary centers appears in the middle of the diaphysis during the 8th week of the development। अगर जब 8th week of the development होता है हमारे ह्यूमरस बोन का, तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी सेंटर एंड 7 सेकेंड सेंटर्स में ऑसिफाई होता है, जो कि ह्यूमरस बोन करती है। द अपर एंड ऑसिफाइज फ्रॉम 3 सेकेंडरी सेंटर्स, वन ऑफ हेड, जो कि फर्स्ट ईयर में होता है, पहले साल में ह्यूमरस का हेड बनता है। सेकेंड में द ग्रेटर ट्यूबरकल, सेकेंड ईयर में, एंड थर्ड में हमारा जो 5th ईयर जब बढ़ जाता है तो वो लेसर ट्यूबरकुलर ऑसिफाई क्रिएट करता है। एंड द लोअर एंड ऑसिफाइज फ्रॉम 4 सेंटर्स विच फॉर्म 2 एपिसाइसिस। ये हमारा हो गया पूरा ऑसिफिकेशन ऑफ ह्यूमरस के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है ह्यूमरस बोन, वो होता है कंप्लीट। गाइज़, आज का जो हमारा लेक्चर होता है वो कंप्लीट होता है, जो कि था हमारा ह्यूमरस बोन के बारे में। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा द रेडियस एंड द अल्ना बोन, जो कि हमारी 4 आर्म की 2 बोन है। तो इसके बारे में हम ज़रूर नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर पढ़ेंगे। एंड कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड जो भी अगर आपको रिलेटेड कुछ पूछना हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ हो सके तो जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक का बटन दबाते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। काफ़ी इन्जॉयफुल रहे आपकी दिवाली। एंड मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।